नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफार्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन, अपना जो भी कार्य है उसको निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं, आज की टॉपिक की अगर बात करूं, तो उससे पहले एक जो आज की महत्वपूर्ण प्रेरणा हो सकती है, एक थॉट हो सकता है, एक चिंतन हो सकता है। तो देखो दोस्तों, कहा गया है कि मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जीवन में एक मुस्कुराहट के साथ अपने आगे बढ़ना चाहिए, अपना कार्य को करना चाहिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए दोस्तों कि आज से हम खूबसूरत दिखने के लिए मुस्कुराहट रूपी हीरे के को हर समय पहनकर हम रखेंगे। और दोस्तों, आज के टॉपिक की बात करूं तो आज एक छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और जो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग है और जो हमारे जीवन में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है, एक महत्वपूर्ण सीख हमको दे सकती है। तो एक कहानी जो स्टोरी है उसका जो शीर्षक है दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब इसमें क्या कहानी होती है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक गांव में 3 चोर रहते थे। एक रात उन्होंने एक धनी आदमी के यहाँ चोरी करी और उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। अब क्या हुआ, जंगल में पहुंचने पर जो है उन्हें जोर की भूख लगी और वहां खाने को तो कुछ नहीं था, इसलिए उनमें से एक चोर पास के गांव से खाना लेने गया। अब होता क्या है आगे, बाकी के दोनों चोर जो हैं जंगल में चोरी के माल को रखवाली कर रहे थे। जो चोर खाना लेने गया था उसकी नीयत खराब थी। पहले उसने होटल में खुद भोजन किया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाना खरीदकर उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे और सारा धन जो है उसका हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ, जंगल में दोनों चोरों ने खाना लेने के लिए अपने साथी चोर की हत्या करने की जो योजना बना ली थी, वे उसी अपने रास्ते से हटकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। तो तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार क्या किया, कार्य किया। पहला चोर जैसे ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा तो उसके दोनों साथी उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वे निश्चित होकर भोजन करने बैठ गए, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प कर मर गए। इस प्रकार से तीनों का जो है अंत भी बुरा हुआ। तो इससे अगर हम सीख की अगर हम बात करें तो बुराई का अंत बुराई ही होता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा कहानी थी तो जिसका जो शीर्षक था वो कहीं न कहीं जैसा बोओगे वैसा काटोगे था, और कहीं न कहीं इससे एक सीख हमें मिली कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहे, जो पर्याप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। और हमेशा प्रसन्न रहें और मुस्कुराते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं। जीवन में कितने भी संघर्ष आए, मुस्कुराते हुए उनका सामना करें। और कभी भी जो है दोस्तों अपना पैतृक घर, अपनी मातृभाषा, अपना कर्मभूमि, अपना जन्मभूमि को भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।